सो हेलो एवरीवन, आज हमने अक्सर सुना होगा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन माइनिंग, इन सब से बारे में। और सबसे मेन टॉपिक आता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, आज इन्हीं सब से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड यू आर वॉचिंग एक ट्रेक अनलिमिटेड। ब्लॉकचेन का पॉइंट नंबर 1 आता है डिसेंट्रलाइज्ड। और ये डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज क्या होता है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो जो ये सेंट्रलाइज होता है ये डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। और जो भी हमारे बैंक्स या गूगल हैं वो सारे ही सेंट्रलाइज वे में काम करते हैं। और जो सेंट्रलाइज वे का बेसिक इन्फो दूं तो जैसे मैंने यहाँ से अपने फ्रेंड को मनी ट्रांसफर करना है, तो जो ये मनी है ये मेरे यूजर अकाउंट से जाएगा बैंक में, बैंक से जाएगा सर्वर पे रहता है एडमिन, वो डाटा अपलोड होगा उधर सर्वर पे और फिर एडमिन इन्फो देगा कि जाओ दे दो, फिर वो जाएगा बैंक में, फिर बैंक से जाएगा मेरे फ्रेंड के पास। तो ये जो प्रोसेस रहता है और वो जो एडमिन रहता है और इतने सबको अंडर कंट्रोल करके रखता है वो है एडमिन। और इन्हीं सबको बोलते हैं सेंट्रलाइज वे। हम एडमिन के अंदर काम कर रहे हैं, इसे सेंट्रलाइज बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज में बोलते हैं हम एडमिन के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने डाटा या ट्रांजैक्शन के इंचार्ज हम खुद हैं, तो इसे बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज वे। और डिसेंट्रलाइज वे में डाटा को मॉडिफाई करना, डाटा को चेंज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई यहाँ पे एडमिन नहीं है। यहाँ पे हम अपने डाटा के इंचार्ज खुद रहते हैं, इसलिए यहाँ पे डाटा चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके अगर डाटा चेंज करता भी है तो वो उसको चेंज करने में काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, कि जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी कॉपीज रहती हैं। और कॉपीज जो हमारे एक इन्वायरमेंटल मेजोरिटीज़ हैं उनके पास रहती है, एंड वो मेजोरिटीज़ उन पर्टिकुलर बंदे को बोल सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने डाटा मॉडिफाई किया है, क्योंकि हमारे पास जो कॉपी है उसके साथ वो डाटा मैच नहीं कर रहा और वो इनवैलिड है। और अगर ब्लॉकचेन में डाटा मॉडिफाई करना है तो मुझे मेजोरिटी को अपने अंडर या अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजोरिटी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे 10 में से 7 मेजोरिटीज हमारे पास होंगी और जो 3 होंगी तब जाके हम वो डाटा मॉडिफिकेशंस हैं उसको हम जीत सकते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी ने अगर बोल दिया कि तुम इनवैलिड वे में काम कर रहे हो तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो ये टाइम है 1990s का, जब इसको पहली बार एक थॉट लिया गया कि एक ब्लॉकचेन के फॉर्म में हम एक ऐसा चीज बनाएंगे जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और जो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड रहेगा। और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में और पूरी तरीके से इसको वैलिड होने में 2009 तक का टाइम लग गया। 2009 में जब इसको पूरी तरीके से वैलिड किया गया तो ये आया डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। तो जो क्रिप्टो करेंसी इसको डायरेक्ट जो बूम मिला 2009 में वो ब्लॉकचेन की वजह से मिला। ब्लॉकचेन आया, इसने एक क्रिप्टो करेंसी का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, और उस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है वो अपनी हाइप पे गई। और उसकी वजह से जो आज तक हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कितना ज़्यादा हाइप पे है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका बैकग्राउंड या इसका ट्रांजेक्शन्स। जो ये ब्लॉकचेन है ये अभी डायरेक्टली लिंक्ड है क्रिप्टो करेंसी पे, लेकिन इसकी जो हम वेब डेवलपिंग या ब्लॉकचेन डेवलपिंग है ये हम सीख सकते हैं नॉर्मली भी। तो बेसिक इन्फो दूँ तो जो ये ब्लॉकचेन है कैसे काम करता है। सबसे पहले एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आता है 4 चीज़ें। सबसे पहले डाटा, जो हमारे पास जो डाटा है या जो सेंड करे वो डाटा, उसके बाद हैश, प्रीवियस हैश, फिर प्रीवियस हैश, फिर अगर और उस ब्लॉक को आगे आगे सेंड किया गया तो प्रीवियस ऐसे करके बढ़ते जाता है। बेसिकली जो यहाँ पे हैश यूज किया जाता है हम उसे बोलते हैं डाटा इन्फो, डाटा नॉलेज और डिटेल्स अबाउट द यूजर एंड डाटा। तो इन सबको हैश बोला जाता है और इसका एक काफ़ी लंबा कोड होता है जिसको डिकोड करना मुश्किल होता है। और जो ये डिफरेंट टाइप के हैशेज होते हैं इनको ब्लॉक्स में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे ये हैश 1 हो गया, ये प्रीवियस हैश हो, फिर इसके नीचे आगे एक और प्रीवियस हैश हो गया, और इसी के नीचे जो एक चेन कनेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं चेन। और जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक रहते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं ब्लॉक चेन। तो ये है ब्लॉकचेन का पूरा नेम। इसी के अंदर एक आता है जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक में इतना कुछ नहीं होता, उसमें कम डाटा स्टोर होता है और कम इन्फॉर्मेशन रहती है, तो जेनेसिस डाटा को साइड में करते हैं। अब बात करें हैकिंग की, तो जो ये ब्लॉकचेन है इसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज मैंने एक ब्लॉकचेन बनाया 10 यूजर्स के लिए, और 10 यूजर में सबके पास है एक बिटकॉइन, ठीक है, और जिसके पास जितने बिटकॉइन है उतनी की कॉपी उसके पास भी है, और उसके अलावा जो 9 लोग हैं उधर उन यूजर्स के पास भी है। तो जो एक हैकर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस एक यूजर के पास एक बिटकॉइन है, मैं जाके क्या करता हूँ इस यूजर का जो बिटकॉइन है वो अपने अंडर कंट्रोल में कर देता हूँ, उसका जो ब्लॉक्स हैं उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर एक ब्लॉक को मॉडिफाई करना पड़ता है। और एक ब्लॉक को मॉडिफाई करने का टाइम लगता है कम से कम 10 to 20 मिनट, सिर्फ एक बहुत मिनिमम टाइम लगता है। और मैक्सिमम टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा, अगर हैकर स्लो हो जाएगा तो वो दिक्कत में ऐसे भी जाने वाला है। तो जो ये ब्लॉक्स होते हैं ये ऐसे काम करता है, एक के ऊपर एक रहता है, और जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनमें से एक को टारगेट करेगा। मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसका ब्लॉक मॉडिफाई करूँगा, तो जाता है ब्लॉक मॉडिफाई कर देता है,
जो उसके ब्लॉक्स का प्रीवियस डाटा है उसको भी मॉडिफाई करने लगता है। सबसे पहले मेन डाटा मॉडिफाई करेगा, फिर उसके बाद अगला ब्लॉक मॉडिफाई करेगा, फिर अगला करेगा 20 ऐसे करके उसका टाइम बढ़ता रहे। और जैसे सारे ब्लॉक मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो उसके पास एक ब्लॉकचेन रेडी होता है, एक बिटकॉइन 1 बिटकॉइन का एक ब्लॉकचेन उसके पास रेडी हो गया, और ये जाता है मेजोरिटी के पास, बोलता है कि ये मेरा बिटकॉइन है, अब ये बिटकॉइन मुझे चाहिए, दो मुझे। लेकिन अब वो वहाँ पे फंस गया, क्योंकि जो मेजोरिटी है उन सबके पास उस एक ब्लॉकचेन का कॉपी रहता है, और उस कॉपी से वो जो मेजोरिटी है वो दिखाती है कि ये देखो हमारे पास तो ये नहीं है, जो तुमने हमारे को डाटा दिया उनसे हमारा डाटा मैच हुआ नहीं है, और जो ये डाटा है ये इनवैलिड में चला जाता है, और जो यहाँ पे डाटा है वो रिजेक्ट हो जाता है, और जो एक ब्लॉकचेन है वो उसी यूजर के पास रहता है, और जो हैकर होता है वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे हैकिंग करनी होती है तो यहाँ पे मेजोरिटी को अपने कंट्रोल में करना होता है, और जो ब्लॉक्स होते हैं उनको भी कंट्रोल में करना होता है, और ब्लॉक्स को मॉडिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाएंगे, अगर 10 में से हर एक यूज़र का अगर ब्लॉक चेंज किया जाए तो। चेंज करने में लग गया टाइम, पूरी उम्र चली जाती है, और इसी वजह से जो कैलकुलेशन एस्टिमेट कैलकुलेशन है, अगर एक मेजोरिटी है 100 पीपल्स की, तो उस 100 पीपल्स की जो मेजोरिटी अपने कंट्रोल में लेनी होती है उसको टाइम लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80 ईयर्स। 80 ईयर्स तक आप कैलकुलेशंस करोगे, ब्लॉक मॉडिफाई करोगे, तब जाके आपके पास वो एक ब्लॉक का डाटा वो आपके नाम पे हो पाएगा। और यहीं पे बहुत मुश्किल बना देता है हैकिंग को। बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है, एवरी यूजर हैव अ कॉपी ऑफ अ ब्लॉकचेन। इस वर्ड को यूज किया जाता है इस ब्लॉकचेन के टोटली जितने भी मेथड यूज किए हैं उनमें। और अगर इसकी यूजेस की बात करूं तो अभी जो यूजेस किए जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल्स और डिफरेंट स्टार्टअप्स में भी यूज किए जा रहे हैं, तो इसके अभी यूजेस हैं। और जो इस ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, स्टार्टअप बना सकते हैं, बिजनेसेस बना सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स के कुछ कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एके टेक अनलिमिटेड को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें एके टेक अनलिमिटेड चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।